सॉफ्ट वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच। तो सॉफ्ट वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच में हमने क्या किया, सपोज करो हमारे पास 9 बिट्स की इंस्ट्रक्शंस थी, 4 बिट्स हमारे पास कंडीशन की थी और 7 बिट का हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस था। तो 9 बिट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते तो 9 इंस्ट्रक्शंस चला सकते थे, 9 माइक्रो ऑपरेशंस चला सकते थे। और अगर हम प्योर वर्टिकल में देखेंगे तो 2 की पावर 9 दैट इज 512 ऑपरेशंस चला सकते थे। लेकिन लेट से हमें 512 ऑपरेशंस नहीं चाहिए और ना ही हमें 9 ऑपरेशन म्यूचुअली हमें पैरेलली चलाने हैं। हमें इनके बीच में कुछ ऑपरेशंस थे जिनको हम पैरेलली चलाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, लेट से F1, F2 और F3 थ्री ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए और ये देखा कि इन 3 ग्रुप्स में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो एक ही ग्रुप की दो एक साथ चलना चाहें। जैसे F1 के अंदर हमने रखा ए लोड ए क्लियर, ठीक है, ये वाली एक साथ नहीं चलेंगी दोनों। ऐसे ही F2 के अंदर हमने रखा बी लोड बी क्लियर, लेट से ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। और इसी तरह से हमने सारी इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया। वो इंस्ट्रक्शन क्या क्या होंगी हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा, बट देन दिस इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। सो लेट से हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी जो F1 में हो सकती थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 8 इंस्ट्रक्शन ऐसी थी जो F2 में थी और 16 इंस्ट्रक्शन ऐसी थी जो F3 में थी। तो हमने क्या किया, 2 बिट्स F1 को, 3 बिट्स F2 को और 4 बिट्स F3 को दे दिए। टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिमेन सेम, ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या है, 9 है। CD और नेक्स्ट जो ऊपर था वही है। अब इससे क्या हुआ कि एक इंस्ट्रक्शन F1 की, एक इंस्ट्रक्शन F2 की और एक F3 की इंस्ट्रक्शन पैरेलली चल सकती है। स्टिल दे आर इन वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच बट इट इज सॉफ्ट, क्योंकि 3 इंस्ट्रक्शंस एक साथ चल सकती हैं। अब टोटल इंस्ट्रक्शन कितनी हुई, ये हुई 4 + 8 + 16 दैट इज 28 कंट्रोल सिग्नल्स आर अवेलेबल। ना तो 9 है और ना ही 512 है, 28 है, 9 से तो ज़्यादा है। और 512 अगर बनाते तो हमारे पास में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन पैरेलली नहीं चल सकती थी और हो सकता है इतनी सारी इंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमने क्या किया, 3 कंट्रोल सिग्नल को पैरेलल में चलाने के लिए इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो मैक्सिमम डिग्री पैरेललिज्म की कितनी हो गई, 3। दिस इज सॉफ्ट वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम अप्रोच। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। इस क्वेश्चन को देखिए, अ माइक्रो इंस्ट्रक्शन सपोर्ट 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, 5 ग्रुप हैं ऑफ कंट्रोल सिग्नल G1, G2, G3, G4, G5। G1 के अंदर 20 माइक्रो ऑपरेशन, G2 के अंदर 10, G3 के अंदर 2, G4 के अंदर 42 एंड G5 के अंदर 17 माइक्रो ऑपरेशंस हैं। हाउ मेनी बिट्स आर सेव्ड यूजिंग वर्टिकल माइक्रो अप्रोच ओवर हॉरिजॉन्टल। देखो सिंपल है, अगर हॉरिजॉन्टल अप्रोच यूज करते, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करते तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी है, 20 + 10 + 2 + 42 + 17, तो दैट इज टोटल 91। टोटल 91 माइक्रो ऑपरेशंस हैं और टोटल 91 माइक्रो ऑपरेशन के लिए 91 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती हॉरिजॉन्टल में। लेकिन अगर हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि हम 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये, तो सॉफ्ट वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम्ड अप्रोच में क्या होगा, G1 के अंदर 20 इंस्ट्रक्शन है, 4 बिट में तो नहीं हो सकती हैं, 5 बिट चाहिए इसके लिए, तो हमने यहाँ पे 5 बिट्स दे दिया, इसको हमने 5 बिट्स दे दिया। ऐसे ही G2 के अंदर 10 इंस्ट्रक्शन है, 3 बिट्स में तो नहीं हो सकता, तो हमने 4 बिट्स दे दिया। ऐसे ही 2 के लिए तो 1 बिट काफ़ी है, 0 और 1। 4 के लिए 42 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो 42 के लिए हमें 5 बिट्स में नहीं हो सकता, 5 बिट्स में 32 हो सकती हैं, तो 6 बिट्स चाहिए, तो 6 बिट्स दे दी। 17 के लिए हमें 4 बिट्स में नहीं हो सकता, 4 के लिए हमें 16 में चलेगा काम, एक फालतू है, तो 5 बिट्स चाहिए। तो टोटल 5 + 4 + 1 + 6 + 5 इज 21 बिट्स आर रिक्वायर्ड। अगर प्योर यूज की होती तो 91 इंस्ट्रक्शंस के लिए प्योर में log of 91 इज व्हाट,
आई थिंक 7 बिट्स चाहिए होती, ठीक है, लेकिन 5 पैरेलली इंस्ट्रक्शंस नहीं चल सकती थी, एक ही चल पाती प्योर के केस में। अगर हम प्योर हॉरिजॉन्टल यूज करते तो 91 बिट्स चाहिए होती, विच इज वेरी ह्यूज। ओके, और अगर हम सॉफ्ट माइक्रो वर्टिकल माइक्रो अप्रोच यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, तो 21 बिट्स में काम हो जा रहा है। तो हमने नंबर ऑफ बिट्स कितनी सेव करी, 91 माइनस 21, 70 बिट्स आर सेव्ड। एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म इज 5, क्योंकि हमारे पास 5 ग्रुप बने। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Let's see another question. Consider a CPU where all instruction takes 7 clock cycle. अब देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जब मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम ये मान रहे हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन 1 क्लॉक साइकिल ले रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल इंस्ट्रक्शन टेक्स 7 क्लॉक साइकिल, 1 नहीं है। टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच देयर आर 140 इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन सेट एंड टोटल 125 कंट्रोल सिग्नल। टोटल इंस्ट्रक्शन कितनी है, 140, टोटल कंट्रोल सिग्नल कितने हैं, 125 आर नीडेड टू बी जनरेटेड यूजिंग वन एड्रेस हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग अप्रोच। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कंट्रोल वर्ड एंड कंट्रोल एड्रेस? कंट्रोल वर्ड के अंदर 3 चीजें हैं, एक एफ है, एक है सी डी, एक है नेक्स्ट। ठीक हो गया। इन्होंने कहा 125 कंट्रोल सिग्नल हैं, तो 125 कंट्रोल सिग्नल के लिए हॉरिजॉन्टल के केस में 125 बिट्स चाहिए। ओके, फॉर सो नंबर ऑफ बिट्स इन एफ इज 125। ये तो हमारे पास फिक्स है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, नाउ सी दिस, 7 क्लॉक साइकिल इज नीडेड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 7 क्लॉक साइकिल चाहिए, बट we studied that 1 micro instruction needed for 1 cycle, 1 micro instruction needed for 1 micro instruction needed for 1 cycle. So एक इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर 7 साइकिल हैं तो 7 माइक्रो इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल वर्ड चाहिए होंगे, 7 माइक्रो इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे, या हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है, हर एक कंट्रोल वर्ड ही है। तो 140 इंस्ट्रक्शन के लिए कितने कंट्रोल वर्ड हो गए? समझो इस चीज को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको दोबारा से सुनो। अगर एक इंस्ट्रक्शन थी, बाय डिफॉल्ट मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक माइक्रो ऑपरेशन चाहिए और एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए एक क्लॉक साइकिल चाहिए, ये मेरे पास अजम्पशन है। इन्होंने क्या कहा, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर 7 क्लॉक साइकिल्स चाहिए होती हैं, और मैं ये कह रहा हूं एक इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर 1 क्लॉक साइकिल में हो रही थी तो 7 माइक्रो ऑपरेशन होंगे, और फिर हर एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए 1 क्लॉक साइकिल चाहिए होगी, तो टोटल 7 ऑपरेशन के लिए 7 क्लॉक साइकिल चाहिए होगी। ठीक है, हर एक माइक्रो ऑपरेशन क्या है, हर एक माइक्रो ऑपरेशन को हम एक कंट्रोल वर्ड से शो करते हैं, दैट इज एफ, सी डी और नेक्स्ट। हर एक माइक्रो ऑपरेशन एक कंट्रोल वर्ड से शो होती है, तो 7 माइक्रो ऑपरेशन के लिए 7 कंट्रोल वर्ड चाहिए। दैट मीन्स 1 इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 7 कंट्रोल वर्ड्स, सीरीज ऑफ 7 कंट्रोल वर्ड्स। तो 140 इंस्ट्रक्शन के लिए 140 इंटू 7 दैट इज 980 कंट्रोल वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब अगर हमारे पास 980 कंट्रोल वर्ड्स हैं तो हमारे पास मेमोरी के अंदर ऐसे 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 करके 0 से लेके 979 तक स्टोर करना है, दैट इज 10 बिट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि 1024 के आसपास है और 512 से ज़्यादा है, तो 10 बिट्स चाहिए। तो दैट मीन्स ये नेक्स्ट वाला हमारा 10 बिट्स का हो गया। अब ये समझ में आया कि 10 बिट्स का क्यों हो गया है ये? बोलिए यस नो। Yes, sir. अरे भाई, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है?
सर ये थोड़ा सा 980 के बाद हमने लॉग ले लिया, लेकिन सर वो 980 जब आया था हम सर एक ही के लिए एक नहीं ले पाएंगे, वो सर समझ में नहीं आया थोड़ा सा। यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए 7 क्लॉक साइकिल चाहिए। अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में होती है, और रुको एक सेकंड, इसको इस तरह से समझो। वन इंस्ट्रक्शन इज हैविंग वन माइक्रो ऑपरेशन, और वन माइक्रो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक साइकिल। ये मेरा अजम्पशन है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि वन इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड इन 7 क्लॉक साइकिल्स। 7 क्लॉक साइकिल्स। अगर वन क्लॉक साइकिल में 1 माइक्रो ऑपरेशन होती है तो 7 क्लॉक साइकिल में 7 माइक्रो ऑपरेशन होंगी। और हर एक माइक्रो ऑपरेशन क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हर एक माइक्रो ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वन कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड इज व्हाट? एफ, सी डी एंड नेक्स्ट। तो 7 माइक्रो ऑपरेशन के लिए 7 कंट्रोल वर्ड हो गए। तो वन इंस्ट्रक्शन 7 कंट्रोल वर्ड से हो रही है। ऐसे ही अगर हमारे पास 140 इंस्ट्रक्शन हैं तो 7 इंटू 140 इज 980 कंट्रोल वर्ड्स रिक्वायर्ड। अब हमें अगर मेमोरी के अंदर 980 कंट्रोल वर्ड्स स्टोर करने हैं तो हमें 980 एड्रेसेस चाहिए। उसके लिए 10 बिट्स का एड्रेस चाहिए होगा। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। यहाँ पे हमारे पास 10 बिट्स हो गई हैं। अब इस 10 बिट्स के बाद टोटल कितने बिट्स का है हमारा ये? ठीक है, 10 बिट्स के बाद ये हो गया 125 बिट्स और ये 10 बिट्स। अब इसके अंदर इन्होंने कंडीशंस का कुछ बोला है क्या? देखते हैं दोबारा। कंसिडर अ सीपीयू वेयर ऑल इंस्ट्रक्शन टेक 7 क्लॉक साइकिल टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच। देयर आर 140 इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन सेट एंड 125 कंट्रोल सिग्नल्स आर नीडेड टू बी जनरेटेड यूजिंग वन एड्रेस। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कंट्रोल वर्ड एंड कंट्रोल एड्रेस? यहाँ पे कुछ कंडीशन के बारे में इन्होंने दिया नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इसीलिए हमारे पास एफ है और नेक्स्ट है। तो कंट्रोल वर्ड कितने बिट्स का हो गया? 135 बिट्स का, दैट इज 125 प्लस 10। ठीक है, बात समझ में आई अब ये क्वेश्चन की? यस सर। और जो उन्होंने पूछा था कंट्रोल एड्रेस कितने बिट्स का होगा, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 10 बिट्स का होगा कंट्रोल एड्रेस। ओके, अब जरा इसके अंदर ये देखो रिस्पॉन्स टाइम की कहानी। जो हार्डवेयर का टाइम होगा, हार्डवायर्ड का टाइम, वो सबसे कम होगा। रिस्पॉन्स टाइम ऑफ हार्डवायर्ड इज वेरी लेस, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज वेरी फास्ट, बट इट इज but horizontal microprogrammed is having more, soft vertical programming is having more, and vertical programming is having most time response time. Why? देखिए, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवायर्ड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। इसके अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन एक बारी में चलेगी, इसके अंदर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एक बारी में चल सकती है, इसके अंदर सारी के सारी इंस्ट्रक्शन भी एक बारी में चल सकती हैं, और हार्डवेयर तो सबसे ज़्यादा तेज है ही। तो इसलिए रिस्पॉन्स टाइम हम इस ऑर्डर में रखे हुए हैं। वेयर एज साइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी, तो साइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी इज मोर इन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड मेमोरी चाहिए हमें, सॉफ्ट के अंदर थोड़ी कम वाइड चाहिए, और वर्टिकल के अंदर सबसे कम वाइड चाहिए। तो इसकी सबसे कम मेमोरी रिक्वायरमेंट है, इसकी उससे ज़्यादा, और इसकी सबसे ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो दिस इज रिस्पॉन्स टाइम एंड साइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी कंपैरिजन। समटाइम्स क्वेश्चन में कम कि इनके कंपैरिजन के ऑर्डर लिख दीजिए। ऑप्शन में इस तरह का ऑर्डर गिवन होगा और आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर ट्रू है।
रटना नहीं है इन ऑर्डर्स को। अगर आपके पास क्लैरिटी है कि हमने क्या पढ़ा है तो ये रन टाइम पे कुछ भी आ जाए आप इसका आंसर दे पाएंगे। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। गेट 2004 का क्वेश्चन है, द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द कंट्रोल मेमोरी ऑफ अ प्रोसेसर हैव अ विड्थ ऑफ 26 बिट्स। हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो कंट्रोल मेमोरी में है उसकी विड्थ क्या है 26 बिट्स, यानी कि ये विड्थ है 26 बिट्स। ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स। ऑब्वियसली 3 फील्ड ही होंगे हमारे पास, एक होगा एफ, एक होगा कंडीशन और एक होगा नेक्स्ट। ये तो हमें पहले से पता हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या क्या फील्ड दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। अ माइक्रो ऑपरेशन फील्ड ऑफ 13 बिट्स, यानी कि ये 13 बिट्स का है माइक्रो ऑपरेशन फील्ड। द नेक्स्ट एड्रेस इज ऑफ x बिट्स एंड मक्स सेलेक्ट फील्ड इज y, ये हमारे पास y फील्ड का है। देयर आर 8 स्टेटस बिट्स इन द इनपुट ऑफ मक्स। अगर 8 मक्स के अंदर 8 स्टेटस बिट्स हैं तो ये पता चल गया कि ये कंडीशन 3 बिट्स की होगी, 3 बिट्स की। ओके, अगर टोटल 26 है और ये 13 बिट्स है तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास 10 बिट्स हो गया। वाई 13 प्लस 10 3 इज 16, 26 में से 16 माइनस किया तो 10 बिट्स का बचा नेक्स्ट। ओके, अब उन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन x एंड y फील्ड। वो हमें पता है, x के अंदर 10 है और y के अंदर 3 है। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी इन नंबर ऑफ वर्ड्स। अगर ये 10 बिट्स का है तो कंट्रोल मेमोरी का साइज क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 वर्ड्स, दैट इज 1024। तो आंसर हो गया 10 3 1024। दिस इज अवर आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बाय द वे, ये 1 मार्क का नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो 2 मार्क्स के फ्री के नंबर हैं ये। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर।